कैलाश पर्वत के करीब पर्वत राजा हिमांचल का राज था। पर्वत राजा हिमांचल की पत्नी का नाम रानी मैना था। महाराज हिमाचल और रानी मैना की ही पुत्री थी मां पार्वती। मां पार्वती का नाम पार्वती इसलिए रखा गया था क्योंकि वो पर्वत राजा हिमाचल की पुत्री थी। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव से ही शादी करने के लिए इच्छुक थी। वो हर रोज भगवान शिव जी की पूजा करती। भगवान शिव जी की सेवा में वह पूरी तरह से खो जाती। ना तो उन्हें भूख लगती और ना ही प्यास। मां पार्वती कई घंटों तक मंत्र उच्चारण करती। घंटों पूजा अर्चना करने के बाद वो उन्हें निहारने लगती। वो पार्वती मां को हमेशा शिव जी की पूजा करने से मना करते। पिता हिमाचल की लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। लेकिन पार्वती मां उनकी एक भी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं बस शिव की हूँ। अंत में राजा हिमाचल उन्हें शिव जी के पास ले जाते हैं। राजा हिमाचल और मां पार्वती शिव जी के पास आ गए। राजा हिमाचल ने कहा कि मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करना चाहती है, इसलिए यह अब आपके साथ ही रहेगी। राजा हिमाचल वहां से चले गए। उस दिन से मां पार्वती भगवान शिव की पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की सेवा करने लगी। माता पार्वती की सेवा और भक्ति देखकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, हे नारायण, मां पार्वती भगवान शिव की कितनी सेवा कर रही है, लेकिन भगवान शिव अपनी ध्यान में मग्न है। कृपया कुछ करे प्रभु। माता पार्वती के लिए भगवान शिव के हृदय में प्रेम जागरूक करे। तभी भगवान विष्णु प्रेम के देवता को बुलाते हैं। भगवान विष्णु शिव जी के हृदय में मां पार्वती के लिए प्रेम के देवता को कैलाश जाने के लिए कहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रेम के देवता कैलाश पहुंच गए। वहां वो देखते हैं कि शिव जी ध्यान मग्न है। प्रेम के भगवान को अपना दिया हुआ कार्य भी पूरा करना था, इसलिए जिस समय मां पार्वती शिव जी की पूजा कर रही थी, उन्होंने उन पर प्रेम का बाण चला दिया। शिव जी की ध्यान भंग हो गई। शिव जी ने क्रोधित होकर प्रेम के देवता को भस्म कर दिए। शिव जी कैलाश से चले गए। अब पार्वती मां के पास बस एक ही रास्ता बचा कि वो कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न कर सके। मां पार्वती दूर पहाड़ी में तपस्या करने लगती है। उन्होंने तय कर लिया कि कठिन तपस्या करके वो शिव जी को खुश करके रहेगी। तपस्या करते करते कई दिन बीत गए। तभी वहां पर एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने मां पार्वती से कहा, सुंदर कन्या, तुम इतनी घोर तपस्या किसे पाने के लिए कर रही हो? शिव तुम्हारे लायक नहीं है। उस पर विश्वास मत करो कन्या, और लौट जाओ। भगवान शिव के बारे में ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। मां पार्वती कहती है, हे ऋषि मुनि, आप यहाँ से चले जाए और मुझे मेरी तपस्या करने दे। तभी शिव जी अपनी रूप में आ जाते हैं। मैं आपकी तपस्या से खुश हुआ। और मां पार्वती अपनी परीक्षा में सफल हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पार्वती और शिव जी की शादी बहुत धूमधाम से हुई।